वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 11th का जो एक टॉपिक अपने स्टार्ट करवाए हैं जिसका नाम क्या है, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, उसके अभी तक 2 वीडियो उपलब्ध आपको मैंने करवा दी है। आज उसी क्रम में आगे चलें, उसी फ्लो के अंदर चलें। उसका जो पार्ट 3 है वो आज स्टार्ट आगे करें। तो पार्ट 3 के अंदर क्या है देखो, तो अभी तक अपने जो रेखा है उसकी स्लोप है वो अपने पढ़ ली है। स्लोप निकालने के जो पैटर्न थे वो अपने सीख चुके हैं। अब आगे चला जाए कि जो सरल रेखा है उसकी इक्वेशन, सरल रेखा का जो समीकरण है वो अपने किस प्रकार से निकाला जाए। तो इसी क्रम में आगे चले। टॉपिक का नाम है विभिन्न रूपों में सरल रेखा का समीकरण। टॉपिक आपका क्या है कि विभिन्न रूपों में सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण अलग अलग फॉर्म है उसमें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। टॉपिक का नाम क्या है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग रूपों में किसका, सरल रेखा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करना है। इसी के अंदर देखो फर्स्ट टॉपिक से अपने स्टार्ट करें। पहले टॉपिक का नाम है कि निर्देशांक अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण। जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या कहता है कि निर्देशांक अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण। निर्देशीय अक्ष हैं उनकी समांतर जो रेखाएं आपके पास होती है उनके समीकरण किस प्रकार से बनते हैं वो अपने सीखते हैं। देखो पहला 4 कंडीशन होते हैं। ये अपना निर्देशीय अक्ष है, जैसे ये ओरिजिन आ गया, ये आपकी एक्स एक्स आ गई, ये आपकी वाई एक्स बना दी। इसी प्रकार एक मैं इधर बना देता हूँ, वही अपना एक्स एक्स आ गया, ये वाला हो गया आपका वाई एक्स हो गया। अब देखें एक होता है कि एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण। ये जो दोनों स्थितियां मैं बना रहा हूँ वो किसके लिए है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। समांतर रेखा का समीकरण दोनों में एक्स एक्स की समांतर रेखाएं होगी। भाई एक्स एक्स कौन सी आपकी, एक्स एक्स हो गई ये वाली। अब इसकी अगर कोई पैरेलल लाइन होगी वो कहाँ हो सकती है, या तो ऐसे ऊपर की ओर होगी या एक्स एक्स के कहाँ होगी, नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, तो मैं एक डॉट डॉट के द्वारा एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा बना देता हूँ। ये एक्स एक्स की समांतर एक रेखा। इसी क्रम में जो नीचे का जो पोर्शन है उसको मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये भी अपने क्या है, एक सरल रेखा है जो एक्स एक्स के समांतर। तो देखो इस रेखा का जो समीकरण होगा, एक्स एक्स के समांतर वाली रेखा का जो समीकरण होगा उसे आप सिर्फ ये देखें कि ये एक्स के किसी भी मान से नहीं गुजरती, मतलब एक्स एक्स के किसी भी बिंदु को ये टच नहीं करेगी, कहीं से ये इंटरसेक्ट उसे नहीं करती। ये जाती कहाँ से, सिर्फ ये पता लगाएं। तो ये कहीं वाई की जो एक पॉइंट है, जो वाई एक्स है, उसके एक पॉइंट से होके ये गुजरती है। तो इस रेखा का समीकरण आपको क्या मिलता है, y = a। अब a की वैल्यू होगी, मतलब a का मान होगा, 2 होगा तो यहाँ आ जाएगा, 5 होगा थोड़ा ऊपर चला जाएगा, 7 होगा और ऊपर चला जाएगा, -5 होगा तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो शायद इसी कंडीशन में आप देखते हो तो ये नीचे की ओर बनी हुई रेखा, तो y की जो सारी वैल्यू है वो नीचे नेगेटिव होती है। तो इस रेखा का समीकरण आपके पास क्या आता है, y = -a हो जाता है। y = क्या हो जाता है, -a आ जाएगा। इसी क्रम में इसका मैं b पार्ट यही बना देता हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, अपने को समझ आ जाएगा। ये एक्स एक्स और ये हो गए आपके वाई एक्स। इसी प्रकार ये आपका ओरिजिन आ गया। ऐसे ही एक आकृति अपने यहाँ बना देता हूँ। देखो ये रही भैया, ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये हो गया वाई एक्स। अब ये जो दोनों आकृतियां हैं ये कौन सी है, ये है वाई एक्स के समांतर। इस बार वाई एक्स के समांतर आप ले लो, वाई एक्स के समांतर रेखा का
समीकरण वाई एक्स के समांतर। देखो वाई एक्स कहाँ है भाई, ये एकदम परपेंडिकुलर है, यूं ये वाली देखो, तो इसके समांतर रेखा कहाँ बनेगी, या तो इधर बनेगी या इधर बनेगी। अब मान लेते हैं कि एक रेखा मैं बना देता हूँ, ये एक रेखा यहाँ से जा रही, अगर इधर वाली कंडीशन में होगी तो मैं यहाँ से एक रेखा फिर गुजार देता हूँ। तो ये वो दोनों रेखाएं जो वाई एक्स के क्या है, पैरेलल है वाई एक्स के समांतर। तो इसमें देखें कि जो रेखा वाई एक्स के समांतर होगी तो वो वाई के किसी भी मान को नहीं छुएगी, ना उसे इंटरसेक्ट करेगी, वो एक्स के किसी एक पॉइंट से होके गुजर जाएगी। उधर एक्स का मान पॉजिटिव है तो मान लिया जाए कि एक्स इक्वल टू क्या है, बी। कोई संख्या होगी एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। इधर वाली जो रेखा होगी वो एक्स के किसी नेगेटिव वैल्यू से होके पास आउट हो रही है, तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस में बी। अब b देखो कितना भी हो सकता है, 2 होगा तो y के थोड़ी नजदीक होगी, 10 होगा तो y से कहाँ चली जाएगी, थोड़ी दूरी पे ये चली जाएगी। ठीक है, तो ये अपने 4 स्थितियां आती है जहाँ पे दो कंडीशन तो है कि रेखा x x के पैरेलल है, एक ऊपर की एक नीचे की कंडीशन, और नीचे वाला जो सेकंड पोर्शन मैंने बनाया है वो वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण है। एक बार राइट साइड में, वाई एक्स के राइट साइड में, एक बार कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में आपको बना के दिखाई। तो ये 4 ही कंडीशन होती है अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण में, अपने पास सिर्फ ये 4 ही स्थितियाँ बनती हैं। अब आपको ये आराम से समझ आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल ले, ताकि एग्जाम्पल से आपको बड़ा ही शानदार तरीके से, है ना, दिमाग के अंदर क्या हो जाए, कॉपी के अंदर पूरा एकदम फिट बैठ जाए। तो उससे ही आगे करते हैं। भाई किसी भी चीज़ को समझने के बाद तरीका ये होता है कि उस पर एक तो एग्जाम्पल है वो आप ज़रूर करें, एक तो प्रश्न है उन्हें आप ज़रूर अटेंड करें। एक प्रश्न मैं आपको लिख देता हूँ। ये कह रहा है बिंदु -3,4 से जाने वाली तथा अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैं प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ। क्या कह रहा है कि बिंदु -3,4 से जाने वाले तथा अक्षों के समांतर रेखाओं का, अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें, अब इनके समीकरण आपको निकालने। तो देखो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम होता है आप चित्र बनाएं, डायग्राम आप बनाएं। तो डायग्राम में आप ये देखें कि मैंने ये बनाया अपना, ये तो हो गया एक्स एक्स और इधर वाला कोण हो गया वाई एक्स आपका आ गया। अब सबसे पहला काम ये होता है कि पॉइंट की लोकेशन को देखा जाए, पॉइंट किस चतुर्थांश के अंदर आ रहा है, क्या ये फर्स्ट के अंदर आ रहा है या सेकंड में आ रहा है या थर्ड में आ रहा है या फोर्थ में आ रहा है। देखो x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो जैसे बिंदु मैं यहाँ कहीं ले लूँ कि मेरा ये जो बिंदु दे रखा है जो -3,4 है, वो मैंने एक पॉइंट के द्वारा दर्शाया है कि बिंदु मेरा यहाँ है। पहला होता है एक्स एक्स के समांतर रेखा। तो एक्स एक्स की जो समांतर रेखा होगी उसको मैं डॉट डॉट के द्वारा बनाऊं। इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ये अपने को मिलेगी बिंदु से। ये क्या कह रहा है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली, तो इस बिंदु से देखो पास आउट हो गई है और किसके, अक्षों के समांतर। पहली अक्ष कौन है, एक्स एक्स है, इसके समांतर एक रेखा मैंने बनाई रेखा। तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये रेखा इस रेखा का समीकरण मैंने आपको बताया था कि y बराबर क्या है, a, y बराबर a, मतलब ये y के किसी एक मान से गुजरेगी। तो आप ये देखें कि y के इस पॉइंट से होके गुजरती है। ये वाला जो पॉइंट है वो बिंदु में आप देखें कि इस पॉइंट का मान क्या है। तो पहला होता है x का, दूसरा पड़ा जाता है y का। तो y का कोऑर्डिनेट 4 हो गया, तो इस रेखा का जो समीकरण है वो आ गया y बराबर 4, y इक्वल्स टू 4। ये रेखा का समीकरण हो गया। तो एक्स एक्स के समांतर जो रेखा मिली, तो इसको मैं ये हिंदी के अंदर लिख देता हूँ कि एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण अपने को मिल गया y बराबर 4। इसी प्रकार y एक्स के जो समांतर है उस रेखा को बनाया जाए। इस बिंदु से होकर जानी चाहिए, बिंदु आपका ये रहा, तो इससे होकर आप यूँ गुजारो, ये रेखा आ गई, ये रेखा आती है। तो इसका मैंने आपको समीकरण बताया था
कि x बराबर क्या होगा माइनस का b। तो x के किसी बिंदु से होकर जा रही है, यहाँ x का मान क्या है, तो पॉइंट में आप जरूर ढूंढेंगे कि पॉइंट में क्या दे रखा है -3। इसका मतलब x का ये जो पॉइंट है वो -3 है। तो इस रेखा का समीकरण आपको मिलेगा x बराबर -3। ये वाली रेखा है, इसका भी आपको समीकरण मिल गया। तो ये रेखा कौन सी है कि yx के समांतर रेखा का समीकरण, ये भी अपने को मिल गया कि x बराबर क्या आया -3 और एक था y बराबर 4। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर आ गया। तो आराम से ये प्रश्न उम्मीद है पूरी, है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया कि अक्षों के समांतर रेखाएं किस प्रकार से आपको बनानी है। तो और आगे चला जाए, तो इसी क्रम में और आगे चले तो एक नया, इसके बाद निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण तो अपने को आने लगे। अब और आगे चलते हैं, इसका जो सेकंड जो पॉइंट है उसे लिया जाए कि सेकंड पॉइंट में क्या है मैटर, मतलब जो रेखा के विभिन्न रूप है। तो एक रूप तो अपने देख लिया, दूसरा जो रूप है उसे बोलते हैं बिंदु ढाल रूप। क्या बोलते हैं? बिंदु ढाल रूप। सेकंड जो फॉर्म है उसे नाम दिया गया है बिंदु ढाल रूप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब बिंदु ढाल रूप। ये कहते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढाल आपको प्रश्न में दे रखा हो। ठीक है, तो देखो बिंदु ढाल रूप में है, उसका मतलब क्या है कि एक रेखा का समीकरण अपने को निकालना है, जहां एक रेखा है वो एक पॉइंट से होके पास आउट होती है, उसके निर्देशांक अपने पास होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक आपके पास होंगे। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार आप ये देखें कि कोई रेखा ऐसे जा रही है, कहीं से भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली रेखा है, बिंदु O ओरिजिन हो गया, ये आपकी x आ गई, ये y हो गई। ये बिंदु है ये रेखा है जो किसी एक बिंदु से जाती है। बिंदु का जैसे कोई भी नाम लिख लो, जैसे यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, रेखा के ऊपर बिंदु के निर्देशांक क्या हो, x1, y1 हो, और रेखा की ढाल आपके पास क्या हो, इस रेखा की ढाल आपको m दे रखी हो, रेखा की ढाल आपको m मालूम हो, उस समय रेखा का समीकरण। तो देखो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण किस फॉर्म का होगा? रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। क्या होगा रेखा का समीकरण? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये रेखा का समीकरण आ जाएगा, जहां पर होगा क्या कि m आपको दे रखा होगा, प्रश्न में वैल्यू आपको रखनी है, x1 और y1 दिए गए पॉइंट से अपने को वैल्यू रखनी होगी। इसी पर एक एग्जांपल भी लेके चले ताकि अपने को ये जो रेखा की समीकरण है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो आपकी किताब का ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एग्जांपल ये है कि ये कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3,5 से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता या ढाल क्या है 6 है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -3,5 से गुजरती है तथा रेखा की ढाल 6 है, 6 है। ठीक है, तो रेखा की ढाल आपको क्या दे रखे? 6। तो देखो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करें। तो बिंदु आपको क्या दे रखा है? बिंदु अपने को दे रखा है क्या कि -3,5। ढाल मतलब हो गया m अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? 6 आपको दे रखा है। ये दे रखा है तो मैं देखो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ निकाल देता हूँ। अब देखो ये जब आपके पास बिंदु हो और ढाल हो, उस समय रेखा का समीकरण क्या होगा? तो ये लिखेंगे कि रेखा का समीकरण
क्या तो देखो बार बार आप फॉर्मूले को लिखोगे याद हो जाएगा, y माइनस वाई वन एम मल्टीप्लाई में x माइनस x1। ये वाला तो हो गया आपका x1, दूसरा कौन हो गया y1। तो देखो पहला जो y है उसे तो आपको लिखना है माइनस y1 आपका कौन है 5 है, यहाँ रखा इक्वल्स टू m की वैल्यू कौन है 6 है, x को लिखना है माइनस x1 कौन है माइनस का 3 है, तो ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस का 18। इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ तो 6x तो पहले से वही है सामने, y उधर जाएगा तो नेगेटिव y, 18 आपका वही पड़ा है, ये 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 5, इधर सामने क्या रह गया सारा 0। तो 6x माइनस y, ये 5 इसके अंदर आप ऐड करवा दोगे तो क्या आएगा 23 इक्वल्स टू 0। ये उस रेखा का समीकरण आ चुका है जो इस दिए गए बिंदु से होकर गुजरती है, और रेखा की जो ढाल है स्लोप है वो अपने पास क्या दे रखी है 6 आपको दे रखी है। अब देखो ऐसे प्रश्न आपको भी खुद को भी मिलाने हैं करने हैं, आप खुद बना सकते हैं, उदाहरण आपको दे रखे हैं उनको लेके आप उन्हें हल करवाएं। उसमें क्या होगा पॉइंट बदल जाएगा, कभी रेखा पॉजिटिव दे रखी है कभी रेखा नेगेटिव दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई आपको करवाना है। यदि x नेगेटिव होगा तो इन दोनों को उठा के उधर भेज देना, और x पॉजिटिव है तो इन दोनों को उठा के इधर ले जाना। होता क्या है कि यहाँ जो x और y इस फॉर्म में लिखा जाए तो x का जो कोफिशिएंट है कोशिश अपना यही करवाते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव अपने पास रहना चाहिए। तो इस पर भी आप कुछ प्रश्न निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूले के साथ में एक एग्जाम्पल आपको करवाए हैं, फिर धीरे धीरे क्या है इनके 2-2 3-3 जो भी प्रश्न आते रहेंगे वो अपने करते रहेंगे। आप भी इसके जैसा एक आधा प्रश्न खुद मिलाएं। अब आगे चलते हैं। तो बिंदु ढाल रूप अपने को समझ आ गया, तो इसकी 2 फॉर्म मैंने आपको करवा दी, निर्देशित अक्षों की समांतर रेखा का समीकरण करवा चुका हूँ, और एक मैंने आपको करवा दिया बिंदु ढाल रूप। अब आगे चलते हैं 2 बिंदु रूप। क्या करवाएं 2 बिंदु रूप। तो तीसरा पॉइंट लेते हैं 2 बिंदु रूप। 2 बिंदु रूप कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं से, इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, पूरा लिख देता हूँ, जाने वाली रेखा का समीकरण। इस बार देखो आपको क्या दे रखा है, इस बार दे रखे हैं 2 बिंदु, ठीक है। जैसे मान लो कि अपने पास एक, मैं आपको एक चित्र बना के समझाऊं कि ऐसे कोई रेखा जा रही है। अब इस रेखा पर 2 पॉइंट है, कहीं पर भी हो आप कहीं बना लो, जैसे एक बिंदु मैं P यहाँ बनाऊं, दूसरे वाला Q यहाँ बनाऊं। बिंदु P के निर्देशांक तो मेरे पास क्या x1 y1 है, और Q के निर्देशांक क्या है x2 y2 है, ये आपकी x हो गई, और ये वाली हो गई आपकी yx। कहने वाले ये है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको याद करना है। अब अपने को ये याद हो चुका है कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके ढाल की जानकारी अपने पास है, तो वो अभी आपने पढ़ा था क्या होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इसका मतलब अपने को ये सूत्र याद हो चुका है। यदि एक बिंदु हो और रेखा की ढाल आ जाए तो अपने क्या निकाल सकते हैं, उस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अब देखो होगा क्या, फॉर्मूला आपका यही चलेगा और कुछ नहीं होगा। जो m है वो m आपको दे नहीं रखा है, m आपको दे नहीं रखा है, m अपने को निकालना है। m आप कैसे निकालोगे, देखो आपको मैंने ये समझाया था कि 2 बिंदु दे रखे हैं, उस कंडीशन में आप m की वैल्यू किस प्रकार निकालते हो कि y2 माइनस y1 अपॉन में क्या काम करवाया जाता है x2 माइनस x1, ये आपका m होता है। तो सिर्फ m की जगह अपने को चेंज करवाना है। उस कंडीशन में रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1, जो m लिखा हुआ m निकाल के रखें तो क्या होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये आपका m हो गया। फिर क्या लिखा जाएगा x माइनस x1। तो ये आपको रूप मिल गया ना, याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी, एक फॉर्मूला याद है तो m ही आपको
यहाँ रखना है तो m मतलब ढाल है, तो ढाल निकालना मैंने आपको पहले समझा रखा है। तो सिर्फ m को यहाँ रखने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये सूत्र अपने को आराम से याद हो जाएगा। मैं अगर सीधा लिखता तो कहीं आपको परेशानी होती, तो इसलिए मैंने वो बनाया। बनाने के बाद m को समझा है ताकि m की उस रूप को मैं यहाँ काम में ले सकूँ। तो अब देखो एग्जाम्पल एक ले लिया जाए। सूत्र आपके सामने सीधा लिखा हुआ पड़ा है, एग्जाम्पल यदि होगा तो आप आराम से क्या है प्रश्न को समझ पाओगे। तो दो बिंदु ले लिए जाए कि -3, -4 और 2, 3। तो प्रश्न को मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु -3, -4 तथा 2, 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इन दिए गए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है वो अपने को निकालना है। 2, 3 दे रखा है, पहला -3, -4 आपको दे रखा है। तो देखो निकाल लिया जाए। दो बिंदु आपको दे रखे हैं, ऊपर आपको फॉर्मूला नजर ही आ रहा है सीधा सीधा। मैं यहीं से वैल्यू रख देता हूँ। देखो पहले पॉइंट में आप क्या लिख लें, छोटा छोटा पेपर के टाइप में कच्ची पेंसिल से पेपर में लिख लेना कि x1 y1, और दूसरा आपका क्या आएगा x2 और y2। सूत्र के अंदर रखें, देखो y है तो y आपका रहेगा, ये देखो y -y1 कौन है, देखो माइनस का 4 है। तो ये सूत्र का नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा आपका y + 4 ये कह रहा है y2 - y1, y2 है आपका 3 - y1, माइनस और माइनस फिर से प्लस का 4 में x2 - x1, x2 कौन है 2, फिर माइनस x1, ये माइनस का 3 है तो माइनस और माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। उसी क्रम में x - x1 फिर से माइनस का 3 है तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसको देखो थोड़ा सा जोड़ घटाव ले भी, y + 4 आपका ये रहा, ऊपर आपने जोड़ा तो क्या आ गया 7 आ गया, नीचे जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, x प्लस में क्या आया 3 आया। अब इसको अपने कर लेते हैं इधर। अब देखिए ये जो बटे वाला 5 है इसकी मल्टीप्लाई तो आप यहाँ करवा दें और 7 की आप अंदर करवा दें। तो बटे वाले 5 को मैं इधर लाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 4 से, और 7 की मल्टीप्लाई इधर जो x + 3 उसके साथ करवा देंगे ताकि ये जो बट्टे वाले झंझट थी वो खत्म हो जाए। अब देखो मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा आपका 5y प्लस में 20 आ गए, इधर 7 से ये आ जाएगा 7x प्लस में 21। अब देखो x पॉजिटिव आ रहा है, x कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दोनों को उठा के उधर x के साइड ले जाए तो 7x तो आपका पॉजिटिव पड़ा है, y उधर जाएगा तो नेगेटिव 5y, और 21 आपका वही पड़ा है, 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20, और सामने क्या रह गया सारा पार्ट उधर चला गया, सामने क्या रह गया 0 आपका बच गया। ये घट रहा है घटा दे तो ये आ जाएगा 7x - 5y और +1 = 0। ये अपने रेखा का समीकरण आ चुका है। तो देखो सूत्र भी बहुत आसान है, सूत्रों को याद रखने का एक ही पैटर्न है, उनको आप बार बार देखें, बार बार रफ कॉपी के अंदर लिखें, बार बार आप ऐसे एग्जाम्पल लेके हर क्वेश्चन के अंदर आप सूत्र को लिखने के बाद हल करवाने का प्रयास करें ताकि आपके ये दिमाग के अंदर फॉर्मूले हैं और बिल्कुल सेट हो जाए, रात को भी उठा के पूछ दिया जाए तो आप आराम से उसका जवाब दे दो। तो आज का टॉपिक अपने यहीं तक समाप्त करें। तो इसके जो आगे के जो टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर लेंगे, और आशा और उम्मीद भी है कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। किसी को डाउट लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका डाउट दूर किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।